दावे के साथ ये वाली बात कह रहा हूँ, क्या है वो पुराने भोपाल का जुमेराती का इलाका हो, चौक का इलाका हो, गाजीगंज का इलाका हो, छोला रोड का इलाका हो, शाहजहानाबाद का इलाका हो, वो सब्जी मंडी का इलाका। यहाँ पर एक काम ये भी चल रहा है कि बिना रसीद के भी वसूली की जा रही है। बिना रसीद के नगर निगम के लोग हैं, 10 लोगों ने मेरे को कई बार फोन करके कहा कि यार ये डीआईजी बंगले के पास जो सब्जी के ठेले रखते हैं वहां पर बिना रसीद के वसूली करते हैं नगर जोन निर्माण 3 के लोग। तो इस दिन का काम पूरे भोपाल में चल रहा है और नगर निगम के संरक्षण में चल रहा है। मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ कि नगर निगम के संरक्षण में चल रहा है। दिसंबर पर लगा मंगाया ना, क्या होती है ये बिना रसीद के मोटी मोटी गड्डी बनती है। सही बोल बिना रसीद के ये काम हो रहा है। नौबहार सब्जी मंडी के अंदर जो भारत टैक्स के पीछे का जो इलाका है वहां अवैध वसूली हो रही है और पूरा हमीदिया रोड पर संडे के दिन दुकानें लगती है, सिंधी कॉलोनी रोड पर दुकानें लगती है। मेरे ख्याल से मेला टाइप का लगता है। पूरे नगर निगम के लोग उनसे अलग ढंग से जाकर पैसे लेते हैं, उनको रसीद नहीं देते। वो पूरा चाहे तो महापौर जी आप भी निरीक्षण कर सकती है, देख सकती है जो बड़े पैमाने पे ये वसूली बिना रसीद के चल रही है। कई बार अधिकारियों को बोलो तो उसको नजरअंदाज करते हैं। इसके अंदर फिर थाने के पुलिस वाले भी शामिल हो गए, वो भी जाके वसूली करना शुरू कर देते। तो मेरा मानना है कि पक्ष विपक्ष दोनों ये वाली बात कर रहे हैं। इसके लिए या तो आप कोई कमेटी बना दें कि वो लोग भी जाकर अधिकारी को साथ लेकर निरीक्षण कराएं, क्योंकि ये तो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जब या पार्षदों की कमेटी बनाइए, लेकिन कोई ऐसी कमेटी बने जो अधिकारियों के साथ जाए और उनको आंखों से दिखाया जाए कि देखिए ये वसूली और वो उसको पूर्ण कर लिया। 24 को उसमें एमआईसी का संकल्प लगे। तो ये सारी बातें उसमें लिखा होना चाहिए था ना। आपने क्या किया, सिर्फ एक्ट की कॉपी लिखी और जो आपसे संबंधित एक्ट था वो आपने वो नियम डाल दिया 8। आपने सेक्शन 3 पढ़ी है ना उसका, वो क्या कहता है, सार्वजनिक हित नहीं दे सकते, वो भी तो पढ़ी है ना आप। तो आपने वो नहीं लिखा। तो हमारा ये कहना है कि ये सारी बातें जो परिषद में बोली जा रही हैं, ये सारी बातों को आप फाइल में लिखते हैं ताकि हम आपसे ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाते कि आप मिनट्स की रिपोर्ट भी बुला लेते हैं, हमारा ये स्पष्ट जर्जर नहीं लेंगे, 40 साल वालों को हटा देंगे, हमारा खसरा नंबर इतना है, ये नगर निगम के अधिपति है, ये शासकीय नहीं है, ये उसका नहीं है। तो ये सारा कुछ डिसाइड होना चाहिए था ना। कि हमने पिछली पहले परिषद में जितने भोपाल नगर निगम में कम्युनिटी हॉल बने हैं, वो कम्युनिटी हॉल की सैद्धांतिक स्वीकृति परिषद से पास करवाई थी और उसके बाद नगर निगम भोपाल ने उसके टेंडर निकाले और टेंडर निकालने के बाद में लगभग 6 कम्युनिटी हॉल लोगों ने टेंडर ली और टेंडर लेकर वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। और उसमें भी निगम ने जब टेंडर निकाले थे उसमें शर्तें रखी थी कि हम स्थायी रूप से इन कम्युनिटी हॉल में होटल बनाने के लिए नहीं देंगे। और शर्तों को माना, और शर्तों को मानने के बाद में आज 5 हो या 6 हो, कहीं ना कहीं उनका राजस्व तो आ रहा है। इसी पर विचार करके एमआईसी ने जो पक्के निर्माण है, अभी हमारे पार्षदों ने चिंता जताई, चाहे वो लक्ष्मी टॉकीज की हो, चाहे वो बस स्टैंड की हो, चाहे हमारी नई बिल्डिंगें हो, चाहे पुरानी हो। यदि पुरानी बिल्डिंग है तो उनकी मैनेज से रिपोर्ट लेने के बाद मार्केट में है। जैसे अभी हमारी बुजुर्ग बहन ने चिंता जताई कि हमारा जो जोन कार्यालय, वार्ड कार्यालय है, प्राइम लोकेशन पर है और उसकी यदि छत के हम रेंट पर देंगे तो नगर निगम की आय बढ़ेगी। अब नगर निगम की आय यदि हमें बढ़ाना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यदि जोन कार्यालय के ऊपर की छत दे रहे हैं तो उस पर डॉक्यूमेंट्स, ये तो निगम भी चिंता करेगी कि हमारे जरूरी दस्तावेज है, लेकिन उसके बाद भी हमें यदि प्राइम लोकेशन पर राजस्व बढ़ोतरी करना है तो हम संसाधन को जुटाकर कि हम किस तरफ से जाने का रखेंगे, किस तरफ से आने का रखेंगे, ये सारी चिंताओं को लेकर और फिर निगम परिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति करके बाकायदा मैनेट से रिपोर्ट लेकर नियम बनाकर और उन जगहों को, जैसा कि रमन ने भी बताया कि इसमें क्लियर लिखा है लीज और किराया, कौन सी जगह छत लीज पर दी जा सकती है
और कौन सी छत किराए पर दी जा सकती है वो तय करने के बाद और उसकी स्वीकृति नगर निगम पूरी नियमों का पालन करते हुए देगी। एक मिनट देवांशु, एक मिनट। अध्यक्ष जी, निगम की आय बिल्कुल फेयर होके बढ़ेगा। निगम की आय इतनी आपके पास पहले से हो गया, पहले सविस्तर के दिया। मुकाबले महापौर इतनी जी। आय बढ़ चुकी है। दूसरा, अब आय अजीत की भाई, बात आपके करने बीच से- कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट ऐसे सब लोग मत बोलिए। मेरा ये कहना है कि कमेटी आपकी बात आगे में का सब कुछ सविस्तर। हुआ था, तो आपके पास जो दुकानें ऑलरेडी हैं तो आप उससे वसूल नहीं कर पा रहे। आप व्यवसायिक उनसे ले ही नहीं रहे, आप तो उनसे आवास ही ले रहे हैं। तो ये तो जांच होना चाहिए, जो हमको लेना है वो नहीं कर पा रहे, हम नया करने लगे, हमारे पास बजट है नहीं, हम करेंगे कैसे? अध्यक्ष महोदय जी, ये नहीं सोच रहे कि 50 साल पुरानी छत से हम उनको परमिशन दे देंगे। जो नया कंस्ट्रक्शन हमने किया है, जो छत खाली पड़ी है, जिस पे पानी गिरकर काई जम रही है, वो छत लीकेज होने की स्थिति बन जाती है, क्योंकि कोई शेड करके हम दे दे, आय के साधन हमारे बढ़ेंगे, राजस्व के साधन हमारे बढ़ेंगे। इस कार्य को करने जा रहा है, ना कि 50 साल पुरानी छतों को तोड़ रहे हैं, ना उनको हम देंगे। पहले जांच कराई जाएगी अधिकारी के द्वारा, तो सबसे उसकी जांच कर पुष्टि करने के बाद उसको दी जाएगी। आप जब उसमें चेक करेंगे, इसमें आज हम यहाँ आईपीडी में खड़े हैं। माननीय कृष्णा पौड़ जी, जब महापौर जी जब उस कार्यकाल में ये आईपीडी की छत लोग इस कार्यालय को बनाया गया था, कार्यालय बना, तो आज हम उस परिषद में बैठे, हम हमारे बैठने का काम आ रहा, हम सबके काम आ रहा नहीं आ रहा, तो आज हमारी उपयोगिता हो रही नहीं हो रही। तो ये चिंता का विषय कि हमारा राजस्व कैसे बढ़े, राजस्व की आय कैसे बढ़े। हम लोगों को पेमेंट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, हम हमारे अधिकारियों का, हमारे कर्मचारियों को समय पे नहीं कर पाते। ये आय बढ़ेगी, हम ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर पा रहे, आय की कमी के कारण नहीं कर पा रहे ना। तो इसलिए मेरा उसमें निवेदन है कि आप गुणवत्ता के आधार पर, जिस छत नैतिकता के आधार पर छत मजबूत हो, नया कंस्ट्रक्शन किया हो, उसको हम देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। तो इसको करना चाहिए। मेरा निवेदन है। अध्यक्ष जी, एमआईसी बात कर रहे हैं कि एमआईसी से पास होकर आया, तो एमआईसी ने ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं देखी? एमआईसी से संकल्प पारित होकर आ गया परिषद के अंदर, जिस प्रकार आपके दूसरे कोई संकल्प तो आते नहीं है, आधा अधूरा संकल्प सारे आप रिपोर्ट्स लगाते ना, कि कौन से भवन आपने चिन्हित करे, कौन सी दुकानें आपने चिन्हित करी है, उसके बाद आप पूरे तौर तरीके से उसके ऊपर डिसाइड कर लेते, हम लोगों को बताते या ना बताते वो बातें करेंगे, लेकिन सारी रिपोर्ट्स आनी चाहिए थी मिनट्स की, उसके बाद सब यहाँ पर लाके लेकर आते। मनोज जी सुन लीजिए। ऐसा मैंने नहीं कहा कि एमआईसी से पास हो गया तो कर रही है। माननीय सदस्य, हमारा एमआईसी सदस्य ने जो बात रखी उसको मैंने आगे बढ़ाया है। तो चिन्हित तो भी हम आप करेंगे, आप आदेशित करेंगे। ऐसा थोड़ी का 50 साल पुरानी बिल्डिंग पे हम ठीक बात। परमिशन दे देंगे, तो आप क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय जी, पहले चिन्हित होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है, माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष हमारी, मेरा बुरा ही कहना है कि चाहती नहीं कि निगम की आय बढ़े। अध्यक्ष महोदय, प्लस जैसा भी हमारे साथी पार्षद देवांशु ने बोला कि सिविल की रिपोर्ट, तो इसमें सिविल की रिपोर्ट भी नहीं लगी फाइल के अंदर आपकी। सिविल की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने साफ मना कर दिया है, इंजीनियर ने साफ मना कर दिया। 40 साल पुराने भवन, 40 साल पुरानी दुकानें, 60 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, इतना वो भार नहीं सह सकती कि आप उसके ऊपर छत पे कंस्ट्रक्शन करें। दूसरी चीज, नियम क्या कहता है? अचल संपत्ति का अंतरण। निविदा आमंत्रण द्वारा यथास्थिति नगरपालिका निगम, नगर परिषद द्वारा किसी भी अचल संपत्ति जो ऐसी स्वरूप की होगी जिसका अंतरण संबंधित निकाय तथा सार्वजनिक हित में हो, आमंत्रित की गई निविदा के उच्चतम दर स्थापित करने वाले के सिवाय किसी अन्य को ना तो पट्टे पर, ना संपरिवर्तन द्वारा बेची जाएगी, ना अन्यथा अंतरित की जाएगी। ये नियम कहता है, ये गजट नोटिफिकेशन है। अब आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाल कर और सारे नियमों को ताक में रखकर अगर ऐसा करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कोई भी घटना घटित होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको खसरा चेक करना पड़ेगा। आपने खसरे का कोई नहीं डाला, ना आपका बटान हुआ, क्या हुआ, राजस्व की जगह है या नगर पालिका की जगह है, नगर निगम की है या किसी और डिपार्टमेंट की है जो आज से 50 वर्ष पूर्व बन चुकी थी, उसकी परमिशन भी नहीं है। तो अभी ये डिसाइड होना चाहिए कि नगर निगम का खसरा है या नहीं है। अगर ये राज्य सरकार का है, शासकीय है, पीएचई का है, किसी का भी है, तो ये सारी चीजें हमको देखना है। इसलिए इस प्रस्ताव में इतनी जल्दबाजी ना की जाए, पहले हमको उसकी सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेना चाहिए और सबसे पहले इसके अंदर मिनट्स से आपको रिपोर्ट बुलाना पड़ेगी
कि वो जर्जर भवन है या नहीं है। सबसे खास बात ये है इसमें, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें कार्रवाई आगे कर सकते हैं। ठीक है, मनोज राठौर जी। हमको व्यवसाय देना चाहिए। अब आप 6 नंबर पे हमारा जोन कार्यालय है, क्या हम उसकी छत को दे सकते हैं क्या? नहीं है। उसके लिए क्या बोलते हैं, लीज के लिए बीच में से, जहाँ पर पूरा एंट्रेंस उसकी पूरे बीच में से मेन बिल्डिंग में से जाने का एंट्रेंस है, जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जो 5 बजे बंद हो जाता है, क्या रात को वहां पर पूरी बिल्डिंग को हम चालू रख सकते हैं क्या 10, 11 बजे तक व्यवसाय के लिए? और मैं कहना चाहता हूँ कि न्यू मार्केट की बात कर ले हम, ऐसी बहुत सी दुकानें हैं जो सिंगल छत पे है, उसके ऊपर अपन दे सकते हैं। गागर स्वीट्स है न्यू मार्केट में, उसके सामने की जो दुकान है उसके ऊपर आंगनबाड़ी बनी हुई है जो बंद पड़ी हुई है। हम वहां पर ऐसे, इसका हम मना नहीं कर रहे, परंतु जो सही जगह है वहां पर हमें लीज पे देनी चाहिए दुकानों को। और वो भी क्या हमने सिविल रिपोर्ट ले रखी है उस जगह की कि वो दुकानें उसकी क्षमता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, वार्ड कार्यालय में से पानी छू रहा है, उनकी छतों का प्लास्टर जड़ रहा है, क्या उनमें क्षमता है ऊपर लीज पे देने की? जो अपन, अगर मैं मान रहा हूँ कि शेड का निर्माण हो या छत का निर्माण हो, क्या उनकी क्षमता है उन बिल्डिंगों की झेलने की कि वो झेल सके वो बिल्डिंगों को? मैं इस बात को माननीय सदस्य से जानना चाहता हूँ। ट्रांसफर हो चुकी है, उनको शिफ्ट का करना है, वो पूरा आ चुका है, ये सारी चीज कंप्लीट है। केवल इसका टेंडर अपना है, वो टेंडर लेता नहीं है। टेंडर कोई लेता है, ये तो अधिकारी लोग बता सकते हैं क्यों नहीं लेते टेंडर ठेकेदार। जहाँ शुरू में योजना चालू हुई थी तो लोगों को लड़ाई होती थी ठेकेदारों की, हम लेंगे। आज कोई ठेकेदार इसको आपके कोई सुझाव है क्या इस संबंध में? मेरा निवेदन ये है कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय, इसलिए कोई ठेका लेने को तैयार नहीं है। भाई या तो भुगतान नहीं हो रहा है, महोदय हो सकता है कि वहां का इतना ज्यादा प्रभाव है कि वो ठेकेदार आने में डर रहा हो, या इतना ज्यादा प्रभाव, या कोई प्रक्रिया या फिर प्रक्रिया में कमी है, या कोई त्रुटि है जिसके कारण काम नहीं ले रहा है। मेरा निवेदन ये है कि नहीं, पर अभी ऐसे किस प्रोजेक्ट का आप उल्लेख कर रहे हैं जिसका कोई टेंडर बार-बार निकल रहा है और नहीं ले रहा है? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? ये तो बता रहा हूं मैं आपको, ऋषिनगर ये पूरा बना हुआ है, पूरा बता रहा हूं मैं आपको। मेरा निवेदन ये है कि ये 4 सेक्शन जहाँ सारे IAS IPS मंत्री बंगले हैं, अगर झुग्गी बस्ती को वहां पर अगर हम ढंग से उसको मकान बना के दे देंगे तो एरिया क्लियर हो जाएगा और काफी सुंदर दिखेगा। या 506 मकान का सर्वे है, दिखवाना कि क्यों ऐसा बार-बार कौन से कंडीशन है जिसके कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं, एक बार उसको दिखवा लेंगे। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, झील का विभाग मिलने के बाद सारी नावें फ्री चलती थी, हमारा क्या अमाउंट पोस्ट था वो सस्पेंड हुए, उस नावों की रसीद आज कटती है। इस तरह के अवैध चल रहा है मामला। कौन 10 नंबर नहीं आता है इनमें से, कौन MP नगर नहीं जाता है, कौन अधिकारियों में से नहीं जाता है, और सब एक जगह का मिला हुआ मामला है। मैं लिखित रूप से कह रहा हूँ, आप कार्रवाई करो या इनसे कार्रवाई करो, लेकिन जांच क्या होती है? नहीं दिया है क्या? रसीद मैंने दी है आपने रसीद किसको उपलब्ध कराई? अवैध वसूली कराइए आप, चूंकि मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने उपलब्ध करा दी। वो पेपर निकालिए ना, पिछले 1 महीने के आप पेपर निकालिए ना, निकालिए ना। अभी कैमरे भी क्यों लगाए सरकार ने? क्यों लगाए कैमरे? वो अभी है नॉर्मल गाड़ी में कई पार्षद पत्नियों के सामने पानी को 100 रुपए देते हैं, कहते पार्षद मुझे 10 रुपए ले लो यार, नहीं 100 रुपए लेंगे तो 60 रुपए लेते हैं। और अपमानित होता है कि गलत थोड़ी बोल रहे कि भाई पाकिस्तान में थोड़ी है ये लोग। बहुत अच्छी बात करी आपने।